तो चलिए बच्चा पार्टी, बिना देरी किए हुए अब हम बात करने वाले हम अपनी समाधान सीरीज में वेक्टर चैप्टर में डायरेक्शन कोसाइन। आपने इससे पहले डायरेक्शन रेशो पढ़ा था, और अगर आपको डायरेक्शन रेशो समझ में आ गया है तो डायरेक्शन कोसाइन तो आप चुटकी बजाय कर डालेंगे। कर डालेंगे ना? कर डालेंगे, मुझे यकीन है आप पर कि आप इसको कर डालेंगे। तो भाई साहब अपन ना देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, देरी नहीं करेंगे। ये रहा आपका डायरेक्शन कोसाइन, देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन कोसाइन। और हम कर रहे हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन, स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस। मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइन होता क्या, पहले ये तो समझ लीजिए। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर है a1i, a2j और a3k, इसके आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो अगर कोई आपसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने की बात कर रहा है तो उसका मतलब होता है L इक्वल टू A1 अपॉन में A का मॉडुलस, M इक्वल टू होता है A2 अपॉन में A का मॉडुलस। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ऊपर की क्वांटिटी बदलते जाओ, बाकी का सेम। मैंने कहा सही पकड़े, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऊपर की क्वांटिटी को चेंज करते जाओ, बाकी का सारा सेम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आपको एक ए वेक्टर दे रखा है वो 2i प्लस जे माइनस 5k दे रखा है, और आपको क्या चाहिए, एल एम एन चाहिए, तीनों में डॉट मॉड चाहिए होता है, सॉरी मॉडुलस चाहिए होता है। तो मॉडुलस निकाल लेते हैं। 4 प्लस 1 प्लस 25, 4 29 और 1 30, कितना हो गया, √30। इसका मतलब अगर मुझे अब एल चाहिए, क्या चाहिए, एल, मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। ओहो, अलग कलर से निकाल देते हैं, ठीक है, अलग कलर से हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। तो L इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस रूट अपॉन √30। M इक्वल टू क्या, आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ M इक्वल टू बताओ, सोच लिया, बस मैच करो। जो नंबर आपने सोचा है क्या वो मैच कर रहा है, एक बार और सोचो उसी नंबर को, सोच लिया तो देखो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन आ गए। और आपको एक बात बताऊं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये इक्वल टू 1 होता है। ये इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यकीन है आपको? क्या कहते हो, बता दूं, ये भी मैं बता दूं, बड़ी चीज है बट बता देता हूं, है ना। तुम लोग कह रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं यार, देखो करके दिखा देता हूं। मैंने कहा एल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 4/30। एम स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1/30। ये 5 यानी कि 25/30, नीचे 30 आएगा, 25 4 29 और 31, इससे ही कटेगा, कितना आया, 1। इसका मतलब मैंने सही कहा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा डायरेक्शन कोसाइन निकालो, कह रहा डायरेक्शन रेशो निकालो और डायरेक्शन कोसाइन निकालो, दोनों चीजें निकालने को कह रहा है। मैंने कहा चलो सबसे पहले डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशो क्या होता है, A1 A2 A3, ये डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो क्या है यहाँ पर, 5 -3 और 4, ये हो गए। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन सीख गए हो, आप नहीं सीखे हो अभी भी? क्या होगा वो, L इक्वल टू 5 आएगा, M इक्वल टू -3 आएगा और N इक्वल टू 4 आएगा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए P वेक्टर था, क्या था P, तो ये 25 आएगा, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये 35 और ये 38, कितना आएगा। तो यहां पे क्या करोगे, √38 √38 √38। These are the direction cosine of this particular question। भाई साहब तो ज्यादा देर किए बिना आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हमारा होने वाला है सम ऑफ वेक्टर्स, जो कि आपको पहले से आ गया है, सीख गए हो, फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके कराऊंगा सम ऑफ वेक्टर्स के, समझ रहे ना। हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सम ऑफ वेक्टर्स। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट।